नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अध्याय नंबर 23। तो आइए इस कथा को पूरे मन तथा प्रसन्नचित होकर पूरी जरूर सुनते हैं। दर्दधनवा राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले श्री पुरुषोत्तम मास दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दर्दधनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दर्दधनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंहसहर पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रभाऊ नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया युक्त ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा में श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगिणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला के स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ विवाह चित्रभाऊ राजा पृथ्वी का भोग करने वाला, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रभाऊ ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके उनकी विधि पूर्वक पूजा करी और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ ने कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं, आपने देखा मैं ताद पुजस्य से मुक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर साग अथवा उत्तम वन जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, सब पूज्य है, उसका वाणी मन कर्म में सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम समंतु ऋषि ने कहा। जब तक सूर्य नहीं होता है तब तक तारागण की प्रभा रहती है, तब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तब तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नवपर, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो, उस राज्य में मैं वास नहीं करता। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निधन्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निधन्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादश से कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुसा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, व्रती के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निधन्य है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला हो, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उस राज्य की प्रजा हमेशा सुखी होती है। हे राजन, मैंने तुमको देखा, इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से ये राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को
चित्रभू राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे सुबे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर अजली बांध को चित्रभव राजा ने फिर कहा। चित्रभव बोला, हे विपिंदर, ये विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? ये मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपिंदर, ये सब मेरे पास से कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनिवर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रभव कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एग्राचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रभव से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने से तत्पर मणिगिर कामधारी तुम हो। सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कर्तनधन्य दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुई। और तुम्हारी ये जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में स्त्री थी। ये कर्म मन वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महापगा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्वी। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाला तुम्हारा जाति और बंधुओं को त्याग कर दिया और क्रोध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन का भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों के तिरस्कार होने पर भी तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री सहित जीवन निर्वाह करने हुए धनुष को उठाकर मणिगिर मरक के मांस को खाने की इच्छा से बहुत सरक और मरक से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन में मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्या के समय तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वो वहां गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को आए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्रय करने लगी कि मैं यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच में कौन लाया? श्री नारायण बोले, मणिगिर ने उस ब्राह्मण से कहा कि सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल से स्नान करके मध्या की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृष्णा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिगिर की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य क्रम में वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल का पान कर वहां पर बैठ गए। पत्नी सहित मणि ग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव का नमस्कार किया। अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त आणी में बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अये सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन आमर फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुबानने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंदादित्यों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिगिर फिर मुनिश्रेष्ठ वचन बोला कि हे ब्राह्मण,
इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष का कर्तव्य करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्युसारलु, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का शब्दों से जाति वालों से अपने बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नतात्मक उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्र से ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतु से भरे हुए दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण शब्द भर में मरणासन हो गया। बाद में तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव बोला, तुमको मैं क्या दूँ? मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा करने वाले मणिग्रीव ने कर्म से भयंकर फलरूप वृत्तांत को सुनाया। इति श्री ब्रह्मांडीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोविंशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों अगर आपको मेरी कथाएं पसंद हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।